हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्ट 4 रिवर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की तरह आज 29 जनवरी के लिए करंट अफेयर आपके लिए लाया हूं महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, तो करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा संबंधित है। चाहे जो परीक्षा हो, करंट अफेयर सब में आता है। करंट अफेयर एक बड़ा वेटेड टॉपिक है करंट जीके जीएस का। ठीक, शुरू करते हैं। आपको होम गार्ड वगैरह जो वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें भी बहुत से शॉर्ट्स में बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो याद करने के तरीके अच्छे हैं, नृत्य वगैरह के, डांस वगैरह के। ठीक, शुरू करते हैं। करंट अफेयर 2026 29 जनवरी। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ द्वारा LRASHM हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया गया। द किया गया The LARSM hypersonic missile will be showcased by DRDO for the first time at the 77th Republic Day parade। कहते हैं इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक, ये कैसी मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। और साथ ही साथ कहा जाता है समुद्री आक्रमण के लिए इसको रखा गया है कि अगर समुद्र पे कोई करेगा तो समुद्री आक्रमण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मिसाइल है। ठीक, अगला क्वेश्चन। कमला और पूसा डीएसटी धान की नई जीनोम संपादित किस्म है। कमला एंड पूसा डीएसटी आर न्यू जीनोम एडिट वैरायटी ऑफ पैडी। किसका? पैडी मतलब धान। ठीक, धान की नई वैरायटी है और कहा जाता है कि ये ऐसी वैरायटी है कि अगर बारिश भी कम बारिश हो रही है, ठीक, मिट्टी जो आपकी लवड़ी है, मिट्टी कैसी है? लवड़ी है, खारी है, ठीक, तो तब भी ये उत्पादन अच्छा देगी। अपनी उपज का लगभग 30% उत्पादन जो है इंक्रीज कर देगी, 30% उत्पादन बढ़ा देगी। ठीक, कौन सी? कमला और पूसा डीएसटी धान इसकी जो है डेवलप किया गया है CSIR द्वारा। ठीक, दिल्ली और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने उसको डेवलप किया। दिल्ली व हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने इसे डेवलप किया है। ठीक, दिल्ली व हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया है। ठीक, अगला है जनवरी 2027 के पहले चरण में नागरिकों से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। 33 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एट द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2027। इसमें 33 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो 33 प्रश्न, जो पहला जो चरण होगा वो इसका जो फर्स्ट स्टेज है जो जनगणना का, अप्रैल टू सितंबर 2026। ठीक, ये पहला चरण है। इसमें 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे आपका घर कैसा है, कितने मेंबर रह रहे हैं, कितने शादीशुदा मेंबर हैं, घर का सदस्य किस कास्ट का है, मतलब जनरल OBC SC का है, आपके घर में पानी की व्यवस्था कैसी है, आपके घर में लाइट की व्यवस्था कैसी है, आपके यहाँ बच्चे कितने हैं। तो इस तरह के कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके यहाँ कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, इस तरह के कुल 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट। दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट इंडोनेशिया के मुना द्वीप पर खोजी गई। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रॉक आर्ट वाज डिस्कवर्ड ऑन मुना आइलैंड, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये खोजी गई सबसे पुरानी आर्ट। कहा जाता है इसकी एज लगभग मे बी 6700 ईयर्स अगो, 6700 साल पहले अप्रॉक्स में। ये वैल्यू जो है, जो टाइम पीरियड है, वो अप्रॉक्स में मैं बता रहा हूं। ठीक, कितनी पुरानी रॉक शॉर्ट है, रॉक आर्ट है जिसमें मनुष्यों द्वारा बनाई गई, मनुष्यों के द्वारा ये बनाई गई है दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट। तो जहां इसकी खोज कहां हुई? इंडोनेशिया में इसकी खोज हुई है। ठीक, नेक्स्ट। नुमोबोई सेफ्टी इंडेक्स 2026 अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु को कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द नोमोबी सेफ्टी इंडेक्स 2026, मंगलुरु इज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। भारत की, इंडिया की सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सी है? तो मंगलुरु को कहा जाता है। मंगलुरु सबसे सेफेस्ट सिटी है। ठीक, अगर मैं कहूं दुनिया में सबसे सेफेस्ट सिटी किसे कहा गया, तो दुनिया में जो सबसे सेफेस्ट सिटी है वो चाइना की है। चीन शहर, चीन की, चीन देश है, वहां का एक शहर है किंगदाओ। किंगदाओ इसे सेफेस्ट माना गया है। चीन का किंगदाओ शहर जो है इसे सेफेस्ट माना गया, नंबर 1 पोजीशन। मंगलुरु को, भारत में मंगलुरु को माना गया है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने 6ठा स्थान प्राप्त किया।
इंडिया सिक्योर्ड 6th रैंक इन द एशिया मैन्युफैक्चरर इंडेक्स 2026 में एशिया में जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, उसमें भारत को 6वां स्थान मिला एशिया में। मतलब कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, मोबाइल से एक्सेसरीज, ठीक, क्लॉथ, उसके मशीनरी जैसे एसी हो गया आपका, ठीक, आपका जैसे एग्जांपल तौर पर वॉशिंग मशीन हो गई, फैंस हो गए, तो ये सारी चीजें, लैपटॉप्स हो गए, तो ये सब चीजों को मैन्युफैक्चर करने में भारत 6वें स्थान पे है एशिया में। ठीक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में बोर्ड ऑफ पीस वैश्विक शांति की पहल का अनावरण किया। बोर्ड ऑफ पीस मतलब शांति के लिए इन्होंने एक वैश्विक शांति का पहल का अनावरण किया। कहां पे? दावोस में। दावोस कहां पे है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड का एक कस्बा है ये दावोस। तो वहां पे इन्होंने बैठक आयोजित की, अनावरण किया कि यहाँ पे आए और दुनिया भर में जैसे हमास जैसे देशों में कहा जाता जब बच्चा पैदा होता तभी उनको बंदूक दे दी जा रही है। ठीक, तो वहां पे काम करने के लिए इन्होंने ऐसा कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी। ठीक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। US President Donald Trump unveiled the Global Peace Initiative Board of Peace in Davos. ठीक, नेक्स्ट, ओडिशा सरकार ने गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। द ओडिशा गवर्नमेंट imposed a total ban on गुटखा and nicotine containing food product. निकोटीन कंटेन, गुटखा, ये सब चीजें पूरी तरह से इस प्रोडक्ट पे बैन कर दिया उड़ीसा सरकार ने। ठीक, कहने का मतलब है इसका ना तो उत्पादन होगा, न प्रोडक्शन होगा, ना पैकेजिंग होगी, और ना ही कहीं भी निर्यात होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं पूर्ण रूप से कहा गया है, इन सब चीजों को प्रतिबंध कर दिया गया है। ये सारी चीजें प्रतिबंध है, ये जो है उड़ीसा सरकार ने कहा कि ये चीजें भारत में जो है हमारे राज्य में नहीं चलेंगी। तो उड़ीसा सरकार ने यह फैसला लिया है कि गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जो है पूर्ण रूप से बैन कर दिए जाएंगे हमारे यहाँ, वो बैन कर दिए गए। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने IIT कानपुर के साथ फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथन आयोजित किया। The National Health Authority collaborated with the IIT Kanpur to organize a federated intelligence hackathon. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ये प्रोसेस शुरू किया है और उसमें कहा गया है कि जैसे डायबिटीज हो गया, ठीक, कैंसर हो गया, या अन्य जो बीमारियां हैं उनके बारे में जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पता चलेगी। और IIT कानपुर के साथ पैचअप किया गया है। कई कंपनियां भी इन्वॉल्व रहेंगी, कई मतलब मेडिकल कंपनियां। और इससे क्या होगा, इस हैकाथन में जो विजय होगा, जीतेगा, उसे 12 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। 12 लाख की नगद राशि भी दी जाएगी। ठीक, तो ये चीज है। अगला है, महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महेंद्र धोनी वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज पुणे ग्रैंड टूर। ग्रैंड टूर का मतलब साइकिल रेस, साइकिल रेस। ठीक, साइकिल रेस ग्रैंड टू महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसमें लगभग 171 साइकिल धावक थे। 171 साइकिल धावक हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लगभग इसमें 35 देश शामिल हुए हैं। 35 कंट्रीज, 35 देश शामिल हुए हैं इसमें। ठीक, कितने देश शामिल हुए हैं? 35 देश शामिल हुए हैं, और जिनकी 29 टीम है, 39 टीम है। मतलब 171 साइकिलिंग है और 29 टीम इसमें पार्टिसिपेट की है। ठीक, कितनी? 29 टीम पार्टिसिपेट की। ठीक, नेक्स्ट है, प्रीतम सिंह को सिंगापुर संसद में विपक्ष के नेता के पद से हटाया गया।
प्रीतम सिंह वाज रिमूव्ड एज लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सिंगापुर। अपोजिशन में थे, इनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने संसदीय समिति के सामने झूठ बोला था। संसदीय समिति के सामने इन्होंने क्या झूठ बोला था। और ये जो संसद, ये प्रीतम सिंह जी थे, ये किस पार्टी के थे? तो ये वर्कर्स पार्टी के थे। किस पार्टी के? वर्कर्स पार्टी के थे। प्रीतम सिंह सिंगापुर में वर्कर्स पार्टी के लीडर थे, विपक्ष के नेता थे। और संसद की जो समिति थी उसके सामने उनके ऊपर जो आरोप लगाया कि उन्होंने समिति को झूठा जवाब दिया, गलत बोला, झूठ बोला, इसलिए इनको हटा दिया गया। ठीक, तो सिंगापुर की संसद, तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर अगर हम पूछ ले कौन है साहब, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है सिंगापुर के? तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर लॉरेंस वोग। लॉरेंस वोग, ठीक, लॉरेंस वोग प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने पिंडा दे पहरेदार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। द पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च ए सेकंड फेज ऑफ द पिंडा दे पहरेदार। इसका मतलब होता है गांव का रखवाला। इसका मतलब होता है गांव का रखवाला, गांव को देखने वाला, गांव का रखवाला। और अच्छे लिखने समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो किस लिए? ये जो शराब और ड्रग्स, इसका जो सेवन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए ये स्कीम पंजाब सरकार ने लॉन्च की। पंजाब सरकार के सीएम कौन है? तो भगवंत मान। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल जिसे बोलते हैं, तो वो कौन है? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया राज्यपाल है, गवर्नर है पंजाब सरकार के। ठीक, नेक्स्ट, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य दिल्ली में स्थित है। द असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इन दिल्ली। दिल्ली में कहा है? तो ये अरावली हिल्स पर स्थित है, अरावली पहाड़ी पर ये स्थित है। और ये लगभग 33 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है। 33 वर्ग किलोमीटर में अरावली पहाड़ी पर असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है। और ये कहा जाता है यहाँ पे एक नीली झील है। क्या है? नीली झील है, ब्लू लेक। ठीक, आकर्षण का केंद्र है। ये दिल्ली हरियाणा की सीमा पर स्थित है, दिल्ली हरियाणा की सीमा पर है। ठीक है, जिसमें फरीदपुर, फरीदाबाद ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, असोला भट्टी बने जो यहाँ पे तेंदुआ और रेंगने वाले जू पाए जाते हैं। तेंदुआ व रेंगने वाले जू, तेंदुआ व रेंगने वाले जू पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, आईएमडी के 151वें स्थापना दिवस पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने का घोषणा किया गया है। ऑन एमडी 151 फाउंडेशन डे इंस्टॉल्ड ऑफ 200 AWS वाज अनाउंस इन द दिल्ली। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में 151 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे। कि मतलब ये स्टेशन बनाए जाएंगे, वो वेदर के बारे में, आपके मौसम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक, और कब? आईएमडी के 151वें स्थापना दिवस पे। आईएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आप लोग बेटा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका फुल फॉर्म होता क्या है आईएमडी का। ठीक है, और 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन वहां पे स्टेबल किए जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन करेंट अफेयर के यहीं तक थे। ठीक, हम क्वेश्चन कम ला रहे हैं, बहुत नहीं, लेकिन उनसे संबंधित जितने फैक्ट है सारी चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, आप हमसे जुड़े रहिए, आपको पर डे करंट अफेयर मिलेगी और हर संडे को साप्ताहिक यानी कि वीकली करंट अफेयर मिलेगी जो थोड़ा डिटेल रहता है। वनडे में आपको क्वेश्चन रहेंगे और उनके आंसर मैं बताऊंगा, साथ ही साथ और फैक्ट जो वो भी उससे जुड़े बताता चलूंगा। साथ ही साथ आपको होमगार्ड और आपको लेखपाल की पर डे शाम को एक वीडियो मिल ही रही है। साथ साथ करंट अफेयर की पर डे शाम को सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे करंट अफेयर, शाम को 6 बजे होमगार्ड लेखपाल। ठीक, अब जल्द ही आपकी यूपी पुलिस की वीडियो 1 फरवरी को मिलेगी। आपको 1 फरवरी से यूपी पुलिस कांस्टेबल वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे आपको 100%। ठीक, और एसएससी एमटीएस की भी वीडियो, तो थोड़ा बेटा बर्डन इसमें ज्यादा है इसी वजह से, लेकिन यह है कि वीडियो आपको परमानेंट कॉन्टिन्यूअस पर डे मिलती रहेंगी। ओके,
थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।